के देखो कि आइंस्टाइन से पहले कोई ये सोच भी सकता था कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। तो अगर मैं शून्य लंबाई को अनंत बार जोड़ रहा हूं, यानी कि मैं जीरो को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रही है? लेंथ ऑफ। यहां से एक कितना पक्का सबूत मिलता है इस बात का, द होल यूनिवर्स इज समथिंग बट दिस समथिंग इज मेड अप ऑफ नथिंग। कुछ चीजें ऐसी लग सकती हैं एक शॉट में आपको कि यार ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट रियलिटी क्या है? 1880s में ही एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था जो था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जिसके तहत माइकलसन और मोरले अर्थ की स्पीड को कैलकुलेट करना चाहते थे थ्रू इंटरफेरेंस। ठीक है, इनकी लाइट की स्पीड किसी भी फ्रेम में चेंज नहीं होती है, बट उनकी इमेजिनेशन और थिंकिंग जो साइंस के प्रति थी वो उनको बेचैन रखती थी। वो हमेशा जानना चाहते थे कि ये दुनिया काम कैसे करती है, इस दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन चीजों को जान रहे थे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अविनाश और आज की वीडियो के अंदर हम लोग आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझेंगे, जो कि बहुत ही आसान वे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा और एकदम कॉमन साधारण भाषा में हम लोग इसको आज एक्सप्लोर करेंगे। मैं हमेशा अपनी क्लास लेक्चर्स में ये कहता आया हूं कि ऑब्जर्वेशन ही है पहला स्टेप टुवर्ड्स राइट एजुकेशन, और यहां पर आइंस्टाइन ने भी इस दुनिया को ऑब्जर्व किया था एक नए नजरिए के साथ। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आइंस्टाइन इस थ्योरी तक पहुंचे कैसे, और जब उनके पास जो ऑब्स्टिकल्स आए थे उन चीजों को उन्होंने किस तरीके से टैकल किया। और क्योंकि हमेशा मैंने ये भी कहा है कि सोचना सीखना ही असली पढ़ाई है, तो हम यहां पर यह भी एक्सप्लोर करेंगे आज कि कैसे अगर सही वे में सोचना स्टार्ट कर दे तो आइंस्टाइन की तरह हम दुनिया को देखने का पूरी ह्यूमैनिटी के लिए ही एक नजरिया बदल सकते हैं। सोच के देखो कि आइंस्टाइन से पहले कोई यह सोच भी सकता था कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। आइंस्टाइन के अकेले की थिंकिंग की बदौलत आज हम लोग टाइम ट्रेवल जैसी चीजों के बारे में सोच सकते हैं और उस चीज को हकीकत में बदलने का सपना भी देख सकते हैं। इट इज ऑल बिकॉज कि आइंस्टाइन ने राइट डायरेक्शन में सोचा था, और हमें भी बस यही करना है। एज अ स्टूडेंट, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें अपने आप को क्या सिखाना है? जब हम एजुकेट हो रहे हैं तो हमें सिखाना है अपने आप को कि नेचर से कम्युनिकेट कैसे किया जाता है और नई नई चीजों को डिस्कवर कैसे किया जाता है, और जो हमारी थिंकिंग है उसको कैसे अपग्रेड किया जाए। आम सामाजिक चीजों में फंसे रह जाएंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन एक राइट मेंटालिटी क्या होनी चाहिए उस चीज के बारे में हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और देखेंगे कि सिंगल एक अकेले आदमी की थिंकिंग कैसे पूरी ह्यूमैनिटी को चेंज कर सकती है। आइंस्टाइन, न्यूटन, लेबनिज, आपके बर्नौली, पाइथागोरस, इन लोगों की थिंकिंग की वजह से ही तो आज ह्यूमैनिटी इवॉल्व हुई है, ना कि जो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बस डे टू डे लाइफ में जो रेगुलर टास्क होते हैं वही करते हैं, उनसे थोड़ी दुनिया चेंज होती है। सो इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। साइकोलॉजी कहती है कि भाई थिंकिंग जिसकी सही है वो आदमी बहुत आगे जाता है। तो सिंपली हमारी थिंकिंग अगर सही डायरेक्शन में है और सही है तो नेचर आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाएगा और आपको वो हर वो चीज ला कर देगा जिस चीज की आपको तलाश है। इट्स जस्ट आपको सही से बस उससे कम्युनिकेट करना है, ठीक है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर यहां तक आप लोगों ने बात को सुन लिया है तो इट मींस आप इन चीजों को जानना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको थिंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें और रिलेटिविटी से रिलेटेड बहुत सी चीजें जानने को मिलेंगी, वो भी एक सरल भाषा में। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। अब देखो, आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और वो इस दुनिया के सबसे महानतम साइंटिस्ट बन गए, लेकिन ये जर्नी एक दिन की नहीं है, काफी सालों की जर्नी है, जिसको हम लोग इस तरह समझेंगे कि आइंस्टाइन पहले एक क्लर्क ऑफिस में, मतलब एक ऑफिस में काम करते थे, पेटेंट ऑफिस में काम करते थे, जहां वो एक क्लर्क थे, बट उनकी इमेजिनेशन और थिंकिंग जो साइंस के प्रति थी वो उनको बेचैन रखती थी। वो हमेशा जानना चाहते थे कि ये दुनिया काम कैसे करती है, इस दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन चीजों को जान रहे थे। और वहीं पर उन्होंने पढ़ना भी स्टार्ट किया, चीजों को, रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, तो उनके पास मैक्सवेल की एक इक्वेशन आई जिसमें उन्होंने लाइट की स्पीड को देखा। वो रिसर्च पेपर को वो रीड कर रहे थे जहां पर वो लाइट की स्पीड के बारे में स्टडी कर रहे थे, और 1880s में ही एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट था जो था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, जिसके तहत माइकलसन और मोरले अर्थ की स्पीड को कैलकुलेट करना चाहते थे थ्रू इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस एक फिनोमिना है, जब दो वेव्स आपस में जुड़ती हैं तो वो एक नई वेव बनाते हैं जिसमें दोनों की एनर्जीज ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो वो चीज हम लोग अपने ऑप्टिक्स वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे, और मैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के ऊपर, क्योंकि सिंगल एक्सपेरिमेंट्स जिनकी वजह से आइंस्टाइन इस थ्योरी तक पहुंचे हैं वो भी बहुत अहम है और उनके ऊपर भी वीडियोस आएंगी। ठीक है, सो देखो, अभी हम आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे रहते हैं। सो इनको जो नॉलेज मिली वो ये मिली थी कि लाइट की स्पीड किसी भी फ्रेम में चेंज नहीं होती है। लाइट की स्पीड किसी भी फ्रेम में चेंज नहीं होती है। अर्थ क्या है इसका मतलब क्या है? अब यहां से ना थोड़ा सा आपको नजरिए के साथ, मतलब देखो, कुछ चीजें ऐसी लग सकती हैं एक शॉट में आपको कि यार ये ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट रियलिटी क्या है? जो दिखता है वही सच्चाई है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी कैलकुलस के ऊपर, ठीक है, नहीं देखी होंगी तो एक बार जरूर देखना। एक डॉट जो होता है, एक पॉइंट जो होता है, उसकी कोई लेंथ नहीं होती है, लेकिन एक लाइन जो होता है वो पॉइंट्स से मिलकर बना है। और एक, अगर मैं कहूं कि इसमें कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, इस रेखा में कितने बिंदु हैं, तो आप कहोगे इनफाइनाइट, अनंत बिंदु हैं इसके अंदर, लेकिन हर बिंदु की लंबाई कितनी है? शून्य। तो अगर मैं शून्य लंबाई को
अनंत बार जोड़ रहा हूं, यानी कि मैं जीरो को इनफाइनाइट टाइम्स ऐड कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रही है? लेंथ ऑफ द लाइन। अब यहां से एक कितना पक्का सबूत मिलता है इस बात का, द होल यूनिवर्स इज समथिंग बट दिस समथिंग इज मेड अप ऑफ नथिंग, क्योंकि वो शून्य से आया है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि ये दुनिया किस चीज से आई है, तो वो इस चीज से आई होगी, वो किस चीज से आया है, तो वो उससे आया होगा। इस लूप का कोई एंड नहीं होता है। लेकिन फिर हम अपने आप से एक सटीक सवाल पूछते हैं, नेचर से एक करेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ ऐसी कौन सी चीज है जिसको बनाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, और जवाब मिलता है नथिंग ही एक ऐसी चीज है। जवाब क्या आया? नथिंग, क्योंकि नथिंग ही एक ऐसी चीज है जिसको बनाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं है तो नथिंग तो सब कुछ है। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? नथिंग। अगर कुछ भी ना रखो तो नथिंग के लेंथ क्या होगी? इनफाइनाइट। और देखो यहां पर उसी नथिंग जो कि शून्य है बट वो अनंत भी है, ठीक है। अब देखो यहां से आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत मुश्किल चीजें बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जो दिखता है वही सच्चाई है। यहां एक पॉइंट ने एक लेंथ क्रिएट कर दिया और लेंथ एरिया बना सकता है। दो लेंथ अगर मैं यहां पर ले आऊं, एक साइड में एक लेंथ ले आऊं, तो यहां से एक एरिया आ सकता है, और इसको अगर मैं 3D एक और लेंथ अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो 3 डायमेंशनल चीजें बन जाती हैं। सो दिस होल यूनिवर्स केम फ्रॉम नथिंग। मैथमेटिक्स इसका हिंट हमको सेकंड ग्रेड से देता आ रहा है, जब हमने पहली बार लाइन के बारे में पढ़ा था तभी से। इट्स जस्ट कि वी डोंट आस्क द राइट क्वेश्चन, ठीक है। हमें सिर्फ ये करना है। आज की वीडियो के अंदर आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरम के ऊपर ना काफी एनिमेटेड वीडियोस हैं जिन्हें देख के मजा आता है, बट मैं एनिमेशंस वगैरह नहीं लेकर आ रहा हूं। मैं आपको एक बोर्ड पे इन चीजों को समझाऊंगा। बट यहां पर देखो, एनिमेटेड वीडियोस के अंदर हम फैसिनेट होते हैं और हम ये सोचते हैं कि यार कितनी तगड़ी चीज करी है आइंस्टाइन ने, क्या खोज के निकाला है। लेकिन हमारे अंदर और एक महान वैज्ञानिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ सोच का फर्क है। मैं उस सोच को बिल्ड करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि अगर हम सही डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट कर दें तो हम भी आइंस्टाइन जैसे बन सकते हैं। आइंस्टाइन एक बहुत महान व्यक्ति हैं और उनके जैसा बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ देखो, उनके पास जो चीजें हैं वही हमारे पास भी हैं। उनके पास भी माइंड है, हमारे पास भी माइंड है। हमको सिर्फ उसको राइट डायरेक्शन में लेके जाना है और एजुकेशन के मतलब को समझना है। एजुकेशन इज नॉट लर्निंग ऑफ फैक्ट्स, इट इज द ट्रेनिंग ऑफ माइंड टू थिंक। ऐसा आइंस्टाइन सर के कोट्स में आपने कई बार देखा भी होगा और ये सत्य है। हमें सिर्फ सोचना सीखना है और हम सोचना सीख गए तो कोई भी प्रॉब्लम है, नेचर से कम्युनिकेट करेंगे, सोचेंगे, जवाब खुद ब खुद चल कर आएगा, ठीक है। सो देखो, एक लाइन डॉट से बनी है और डॉट कुछ नहीं होता है, और ये दिखने वाली सच्चाई है और इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए तो पूरी की पूरी कैलकुलस बनकर आ गई। पूरी कैलकुलस नथिंग के लिए बनाई गई है कि नथिंग की दुनिया में उस वैल्यू को कैसे ढूंढे जो वहां पर है, ठीक है। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कैलकुलस वाले पार्ट में उसको रखा हुआ है, ठीक है। सो इसी तरीके से ना आइंस्टाइन के पास जो इंफॉर्मेशन थी, जो नॉलेज थी, उस नॉलेज के हिसाब से उनके पास जो चीजें, जो फील्ड एक्सपेरिमेंट बार बार हो रहे थे, उनसे यह साबित हो रहा था हर बार कि अगर लाइट की स्पीड, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि अभी हम लोग लेके चलेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। हालांकि ये होता है 2997 समथिंग होता है, लेकिन हम मोटा मोटा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड लेंगे। सो लाइट की स्पीड हर फ्रेम में कांस्टेंट होती है। अब ये फ्रेम क्या बला है, ठीक है, तो इसको हम समझते हैं। अगर एक कार है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे जा रही है और एक दूसरी कार है जो कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो भी आगे जा रही है, तो साधारण भाषा में, साधारण ऑब्जर्वेशन जो हम नेचर के साथ करते हैं, उससे मैं कह सकता हूं कि कार बी में बैठे इंसान को कार ए जो है वो 20 की स्पीड से आगे जाती हुई नजर आएगी। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कितनी सरल सी ऑब्जर्वेशन है जिसको कोई भी समझ सकता है। अब यहां पर लाइट के साथ लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। अगर आप लाइट के फ्रेम में, लाइट को किसी भी फ्रेम से देखो, ठीक है, ये कार ए और बी देखने का नजरिया, फ्रेम मतलब देखने का नजरिया, ठीक है। अगर मान लो मैं कहूं कि मैं एक स्पेसशिप में हूं, ठीक है, एक स्पेसशिप में हूं जो कि 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, और इसके बाजू से अगर लाइट गुजर जाए, ठीक है, लाइट गुजरे, तो उसकी स्पीड मुझे कितनी नजर आनी चाहिए? अगर लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है तो जवाब था 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन यहां पर हुआ क्या? यहां पर कुछ अनोखी चीज ऑब्जर्व हुई, ठीक है, हमारे साइंटिस्टों को, और वो ये है कि लाइट अभी भी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से इस पर्सन को नजर आएगी। देखो, मैं रेस्ट पे हूं, मुझे तो समझ आता है कि लाइट 3 लाख की स्पीड से जा रही है, बट ये पर्सन तो 1 लाख की स्पीड से जा रहा है, तो इसको लाइट क्यों 3 लाख की स्पीड से नजर आ रही है? तो क्या इसके लिए लाइट ने अपनी स्पीड बढ़ा ली? लेकिन अगर इसके लिए बढ़ाई तो मेरे लिए तो 4 लाख होनी चाहिए थी। और यही वो चीज थी जिसको लेकर एक बार में लोगों की सहमति नहीं बन रही थी। उनको लगता था कि एक्सपेरिमेंट गलत है, लेकिन एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, हर बार लाइट अपनी स्पीड को फ्रेम में बदल नहीं रही थी। और यही से आइंस्टाइन ने सोचना स्टार्ट किया। जहां लोग इस चीज में उलझे हुए थे कि यार हम गलती कर रहे हैं, आइंस्टाइन ने कहा कि इतने महान गणितज्ञ और फिजिसिस्ट अगर काम कर रहे हैं और बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है, तो यही सच्चाई है और इस सच्चाई को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और अपने सोचने का नजरिया बदलना चाहिए, तभी हम उसके जवाब तक पहुंच पाएंगे। और वो नजरिया क्या था? टाइम, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम लोग एक चीज पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और वो क्या है कि यार देखो,
अगर मैं 1 लाख की स्पीड से चल रहा हूं और लाइट मेरे बाजू से 3 लाख की स्पीड से गुजर रही है, ठीक है, तो मेरे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हम ये मानते आए थे आइंस्टाइन के सोचने से पहले तक कि टाइम का फ्लो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं करता है। टाइम का फ्लो यानी 1 सेकंड के बराबर ही रहेगा, ठीक है, उसमें जितना टाइम लगता है उतना ही लगेगा। हम लोग हमेशा टाइम को कांस्टेंट मानते थे और यही प्रॉब्लम थी। आइंस्टाइन ने कहा कि भाई टाइम जो है उसको चेंज होना पड़ेगा। अगर मैं ये देखूं कि टाइम को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो इन सवालों के जवाब हमें नेचर से नहीं मिल रहे हैं। तो नेचर हमें इशारा कर रहा है कि भाई वहां देखो, जिस चीज को आप कांस्टेंट मान चुके हो, जिसके फ्लो को आप कांस्टेंट मान चुके हो, उसको देखो। तो यहां पर आइंस्टाइन ने सोचा कि अब यहां पर दिमाग लगाते हैं, किस पर? टाइम पर दिमाग लगाते हैं। और उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा ही मजेदार एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने कहा कि लेट से ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर आप लोगों को भी अब टाइम पर ध्यान देना होगा, ठीक है। डिस्टेंस के ऊपर एक और चीज है टाइम, जिन चीजों पर हमें ध्यान देना। अभी तक हम डिस्टेंस पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम टाइम पर ध्यान दें, ठीक है। और देखो, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 3 लाख किलोमीटर, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है। और यहां पर एक इमेजिनरी स्पेसशिप है जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा, और लाइट है जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जाएगी। तो हमारी यूजुअल ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि भाई दोनों को पैरेलली जाना चाहिए। बट एक्चुअली में हो क्या रहा है, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद कई एक्सपेरिमेंट जिनका मोटो कुछ और होता है बट किया लाइट से जाता है, और बार बार वो ये साबित कर रहा है कि फर्क नहीं पड़ता आप कितना ही तेज चलो, लाइट अपनी ही रफ्तार से आपके बाजू से गुजर जाएगी, ठीक है। तो यहां पर एक जो ऑब्जर्वर जो स्पेसशिप में बैठा है वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि भाई 3 लाख, और एक ऑब्जर्वर जो बाहर है, एक ऑब्जर्वर जो बाहर है। अब ध्यान से देखना, ये चला और लाइट चली साथ में, ठीक है। ये स्पेसशिप यहां पहुंच गई और लाइट बीम जो थी वो भी यहां से ट्रेवल करते हुए यहां पहुंच गई, ठीक है, पहुंच गई। अब लाइट को लगा 1 सेकंड, ठीक है, डेटा लिखते हैं हम लोग। लाइट को लगा 1 सेकंड। मान लो ये काम हमने शुरू किया 10 बजकर एग्जैक्ट 10 AM, मान लो एग्जैक्ट 10 AM हमने इसको स्टार्ट किया। अब जो ये लाइट है जब वहां पहुंचेगी तो लाइट के साथ भी हमें क्लॉक ले जाते हैं, तो उस पर टाइम क्या शो होगा? 10 बजकर 1 मिनट, ठीक है। अब मैं ये अभी मान रहा हूं कि स्पेसशिप में भी यही टाइम दिखना चाहिए, लेकिन स्पेसशिप वाले पर्सन ने एक इंफॉर्मेशन दी, और वो इंफॉर्मेशन क्या है कि यार लाइट मुझसे 1 सेकंड अर्लियर, यानी कि पहले पहुंच गई, 1 सेकंड पहले पहुंच गई, जबकि मुझे उसके साथ पहुंचना चाहिए था, लेकिन लाइट मुझसे 1 सेकंड पहले पहुंच गई। आइंस्टाइन इस ख्यालों में खोए हुए हैं। अब आइंस्टाइन ने कहा कि यार ऐसा तभी हो सकता है जब उसकी घड़ी में भी, ठीक है, 10 ही बज रहे हो, ठीक है, तभी लाइट 1 सेकंड पहले पहुंच सकती है और वो उससे 1 सेकंड बाद पहुंचेगा, ठीक है। अब यहां पर आइंस्टाइन ने कहा क्या समय का चलना ही रुक गया उसके लिए? अभी क्या में चल रहे हैं, अभी प्रूफ नहीं मिला है, अभी आइंस्टाइन के मन में आ रहा है क्या समय रुक गया? तो आइंस्टाइन ने सोचना स्टार्ट किया कि यार समय कैसे रुक सकता है। लेकिन हम ये कहें कि यार समय अपने अगर मूवमेंट को बदल सके, ठीक है, मूवमेंट को बदल सके तो ये दुनिया के लिए सबसे बड़ी खोज होगी। तो क्या मैं इस चीज को कैसे एनालाइज करूं? उन्होंने सोचना स्टार्ट किया और उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि यार देखो, मुझे जीरो टाइम कब लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में? जीरो टाइम, अगर 2 पॉइंट, ठीक है, मान लो कि मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं और मैं इसी पॉइंट पे जाना चाहता हूं, तो एक पॉइंट पर ही जाने में मुझे कितना समय लगेगा? जीरो टाइम। कितना टाइम लगेगा? जीरो टाइम। देखो, जहां खड़े हो वहीं पर जाना है आपको, तो कितना टाइम लगेगा आपको? जीरो टाइम। तो उन्होंने कहा कि यार क्या कुछ ऐसा ऐसा तो नहीं है कि बी पॉइंट जो है वो ए पॉइंट के साथ आकर मर्ज हो गया? और अब देखो, ये है आपका स्पेस। ए पॉइंट से आपको बी पॉइंट तक जाना है, ये स्पेस है आपका, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस है। और आप, ठीक है, लाइट 1 सेकंड पहले पहुंची है आपसे, तो आप 0 सेकंड में ही पहुंचे होगे, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। लाइट को यहां से यहां आने में 1 सेकंड लगा और लाइट आपसे 1 सेकंड पहले पहुंची है। इट मीन्स कि आपकी घड़ी में समय गुजरा ही नहीं, ठीक है। इसको आप ध्यान से सोचना। देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और आपको समझ आ जाएगा, आपको यहां पर फील करना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। और बेसिक मैथमेटिक्स है, ऐसा नहीं है कि हार्ड मैथमेटिक्स है, लेकिन आपको नए नजरिए से समय को देखना होगा। हमको लगता है कि 1 सेकंड बीतने में 1 सेकंड ही लगता है, लेकिन अब यहां पर अगर देखा जाए तो इस जो ये पर्सन स्पेसशिप में था, इसके 1 सेकंड के बीतने में दुनिया का, मतलब इसका 1 सेकंड शायद जीरो हो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, इसका 0 सेकंड में, इसका जब जीरो, इसका समय गुजरा ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया का 1 सेकंड गुजर गया। अब मैंने सही शब्द का प्रयोग किया, इसका 0 सेकंड गुजरा और दुनिया का 1 सेकंड गुजर गया, यानी कि इसके लिए टाइम रुका हुआ था। ऐसे में ही लाइट उससे 1 सेकंड पहले वहां पहुंच सकती है, क्योंकि जब यहां पहुंच जाएगा तो जो घड़ी है उसकी, लाइट के साथ जो घड़ी गई थी वो तो ये टाइम दिखाएगी, इमेजिनरी घड़ी, लेकिन उसकी घड़ी जो पर्सन स्पेसशिप में था उसकी घड़ी अभी 10 ही बज रहे होंगे उसके, और ये तभी पॉसिबल है, मतलब लाइट 1 सेकंड पहले पहुंच जाए, ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब आइंस्टाइन ने कहा कि इस चीज को हम ऐसे देखें कि अगर हम तेज चलना स्टार्ट कर रहे हैं, तेज छोड़ो, पहले इस चीज को देखते हैं हम लोग कि अगर मुझे जीरो टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये देखो ए और बी पॉइंट है, ये दोनों एक पॉइंट बन जाए, ये दोनों एक पॉइंट बन जाए। और पहली बार जब उन्होंने पेपर को फोल्ड किया तो उन्होंने कहा
इट्स अ न्यू डिस्कवरी। स्पेस जो है कर्व हो जाता है, स्पेस जो है वो बेंड हो जाता है। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना चाहते थे और ये दोनों पॉइंट मिलकर एक हो गए जब आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे थे। तो और तभी आपको, क्योंकि ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट हैं, तभी तो आपको जीरो टाइम लगेगा, तभी तो आपको जीरो टाइम लगेगा। और ध्यान से देखना, ये जो दोनों पॉइंट हैं, ठीक है, हुआ क्या, लाइट जो है वो स्पेस में ही ट्रेवल करता है, लाइट जो है वो स्पेस में ही ट्रेवल करता है। अब ये जो पहले लेंथ आपको दिख रही थी ऐसे, वो लेंथ बन गई आपकी ऐसे, ठीक है। अब देखो ए और बी ये दोनों एक ही जगह पर आ गए, तो स्पेसशिप तो जीरो टाइम में पहुंच गई, घड़ी का वही टाइम है, ठीक है। लेकिन लाइट ने जो ट्रेवल किया, लाइट का जो ट्रेवल था वो देखो इस तरीके से था। लाइट ऐसे ट्रेवल करके यहां पहुंची, तो लाइट ने पूरे 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल किया, और जब उसने ट्रेवल किया तो टाइम लगेगा, और टाइम लगा उसको 1 सेकंड लगा, लेकिन आप तो 0 सेकंड में पहुंच गए, ठीक है। और जब जब आपकी घड़ी में, जब आप देखोगे कि मेरा, जब आप वहां पहुंचोगे, ठीक है, जब आप वहां पहुंचोगे और अपनी घड़ी से उस चीज को मैच करोगे, ठीक है, मैच करोगे, तो आप देखोगे कि यार जब मेरे घड़ी में 10:01 होगा तो लाइट 3 लाख किलोमीटर आगे होगी आपके, ठीक है। ऐसे देखना, अभी आपकी घड़ी में इतना टाइम है, जब आप बी पे पहुंच गए, अब आपकी घड़ी में टाइम होगा आफ्टर 1 सेकेंड, जब आप यहां होगे तो लाइट एक्चुअली में 1 सेकंड और आगे बढ़ जाएगी। अब आप जाके रुक गए हो वहां पर, तो लाइट 1 सेकंड और आगे जाएगी, और लाइट इतने में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल कर लेगी। इट मींस लाइट आपके सामने से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही गुजर गई। देखो, जो ऑब्जर्वेशन फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स में हमें मिल रहा था, वो ऑब्जर्वेशन यहां पर आइंस्टाइन थॉट्स में कर रही है, और मैथमेटिकली स्टेबल बात को लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। और अब उन्होंने कहा कि यार स्पेस जो है वो कर्व होता है, और इसी को हम रिलेटिविटी की थ्योरी कहते हैं, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी। और अब आइंस्टाइन के मन में आया कि यार मुझे दोनों समय के बीच में रिलेशन बनाना चाहिए, और उस रिलेशन को बनाने के लिए अब मुझे वापस से फर्दर कुछ थॉट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ठीक है। तो देखो, मजा तो आ रहा होगा आपको, उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा, मैं सही से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं आपको। लेकिन अब आगे और मजा आने वाला है, क्योंकि अब हम लोग, आइंस्टाइन ने जो टाइम डायलेशन बताया था, ठीक है, कि यहां से यहां तक जाने में आपका समय, दोनों के समय, अगर कोई मूव कर रहा है तो उसका, और जो रेस्ट में है उसका समय किस तरह से गुजरेगा। तो आइंस्टाइन ने एक इमेजिनरी क्लॉक के बारे में सोचा, जो कि ऊपर एक शीशा था, नीचे भी एक शीशा था, और यहां पर उन्होंने लाइट की एक फोटोन को रख दिया, जो कि मूव करता हुआ ऊपर जाएगा, इससे रिफ्लेक्ट होगा और वापस आएगा। अब इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए आपको इस लाइट क्लॉक के बारे में समझना होगा, ठीक है। मान लो ये मेरे पास 2 मिरर्स हैं, ठीक है, फोटोन ऊपर जा रहा है, रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर जाकर नीचे आने को मैं एक टिक बोलता हूं। अब एक टिक को मैं चाहूं तो 1 सेकंड मान लूं, 4 सेकंड मान लूं, 10 सेकंड मान लूं, 8 सेकंड मान लूं, 15 सेकंड मान लूं, लेकिन चलो मैं इसको टाइम से डिनोट करता हूं कि ये एक टिक 1 सेकंड को डिनोट करता है। कितने सेकंड को डिनोट करता है? 1 सेकंड को, ठीक है। अब ऑब्जर्वर पे ध्यान देना, ऑब्जर्वर पे, ये आपकी घड़ी है, ये क्या है? आपकी घड़ी है। तो अब घड़ी को ध्यान से देखना, मैं अगर घड़ी को लेकर रेस्ट में हूं, ठीक है, मैं अगर घड़ी को लेकर रेस्ट में हूं, तो यहां पर जो ये डॉट है, जो ये फोटोन है, ये ऊपर गया, वापस आया। अब मैंने कहा 1 सेकंड गुजर गया, 1 सेकंड गुजर गया, ठीक है। इस घड़ी के लिए, घड़ी कैसे चलती है, कैसे दिखती है, उसका स्क्रीनशॉट देखो आपके, सॉरी, उसकी एक वीडियो आपको नजर आ रही होगी अभी, कि ऊपर गया नीचे आया, ये मेरी क्लॉक है। सिंपल, एक फोटोन है जो ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, और मेरा ये पार्ट आ गया। वट इफ, अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं, मैं इस घड़ी को लेकर, ठीक है, मूव करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है, मैं इस घड़ी को लेकर मूव करना स्टार्ट करता हूं, और ये जो टिक है, मुझे तो अभी भी ये ऊपर नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो अभी भी ये ऊपर नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो पर्सन रेस्ट में खड़ा है बाहर की तरफ, उसको ये कैसे नजर आएगा? मैं इस घड़ी को लेकर आगे बढ़ता हूं, तो यहां पर लाइट जो है वो इस तरह जाती हुई नजर आएगी, ठीक है, यहां पर रिफ्लेक्ट होगी और फिर यहां पर वो मिलेगी, ठीक है, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। मैं उसको लेकर v वेलोसिटी से आगे जा रहा हूं, तो लाइट का जो फोटोन है वो इस तरह से मूव करेगा। मेरे लिए ये 1 सेकंड है, क्योंकि मैं तो उसको अप डाउन होता देख रहा हूं। मेरी घड़ी को ध्यान से देखो, मेरी घड़ी में जब मेरी घड़ी में सच, इसमें तो सेकंड्स वाला नहीं है, मेरी घड़ी में जब सुई 1 सेकंड आगे जाएगी तो ही मैं उसको 1 सेकंड मानूंगा। सो अगर मैं इसको लेके मूव कर रहा हूं, तो यहां से यहां तक आने में जब वो एक टिक पूरा कर लेगा, तो मैं कहूंगा 1 सेकंड हो गया, और रेस्ट पे खड़ा बंदा इसको इस तरीके से देखेगा। तो उसका स्क्रीनशॉट देखो, मैंने उस स्क्रीनशॉट कह रहा हूं, सॉरी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं भी आपको शो करता हूं कि कैसे मूविंग पर्सन का वो ट्रेस आपको नजर आ रहा होगा, आपको देखो क्लियरली शो हो रहा होगा, ठीक है। सो अब देखो, तो यहां पर मैं एक बार अब घड़ी को थोड़ा साफ बना लेता हूं, आप थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, इस मूविंग क्लॉक को देख लो और एनालाइज कर लो, ठीक है। सो अब देखो, अब हमने क्या किया, हमने इस क्लॉक को बनाया, ठीक है, हमने इस क्लॉक को बनाया। बेसिक मैथमेटिक्स है, अप टू मतलब 9th ग्रेड से ऊपर के बच्चे बड़े आराम से समझ सकते हैं इसको, ठीक है। इस क्लॉक की जो लेंथ है, इस क्लॉक की जो लेंथ है, दैट इज योर लेंथ एल, ठीक है। दोनों शीशों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेरा लेंथ एल के बराबर है। अब यहां से मेरा फोटोन, ठीक है, चलना स्टार्ट करता है, पहले रेस्ट वाले केस में, रेस्ट वाले केस में ऊपर गया और फिर ये देखो नीचे आ गया, ठीक है। लाइट की स्पीड क्या है? लाइट की स्पीड को हम c से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्पीड होता है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम,
ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो एक ऑब्जर्वर है जो यहां खड़ा है, ठीक है, ये ऑब्जर्वर इस क्लॉक के टाइम को नोटिस कर रहा है और ये क्लॉक भी रेस्ट में है, ठीक है, क्लॉक भी जो है वो रेस्ट में है। अब ध्यान से देखना, ये ऊपर गई सी स्पीड से और सी स्पीड से नीचे आई, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 2l। देखो l लेंथ है इसकी, तो जाने में l आने में l, तो टोटल डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्ड इज 2l। और इसको जितना टाइम लगा उसको मैं बोल देता हूं t रेस्ट, आर फॉर रेस्ट, रेस्ट में जो टाइम लगा, ठीक है, वो लिया मैंने, ठीक है। तो ये बन गया वो टाइम जिसको मैं 1 सेकंड बोलूंगा, दिस इज माई टाइम, दिस टाइम विल बी माई 1 सेकंड। मतलब ये जो समय गुजरा है उस समय को मैंने 1 सेकंड बोला, या मेरी मर्जी में इसको 2 सेकंड बोलूं, 4 सेकंड बोलूं, लेकिन एक डेफिनेट ही बोलूंगा, ठीक है। चलो, तो अभी मैं इसको टी आर ही लिखता हूं, ठीक है। अब मैं इस घड़ी को लेकर मूव करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। अब मैं इस घड़ी को लेकर मूव करना स्टार्ट करता हूं, तो जब मैंने मूव करना स्टार्ट किया तो लाइट जो है वो ऐसे जाना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। आपने उस वीडियो में देख ही लिया है, ठीक है, जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, ठीक है, और फिर टकरा कर इधर वापस आएगी और देखो ये इस तरह से मूव करती हुई नजर आएगी। बीच में ये इंटरमीडिएट स्टेज भी मैंने बता दिया, ठीक है, इस तरह से मूव करती हुई नजर आएगी। सो ध्यान से देखो, मेरी वेलोसिटी v है, मेरी वेलोसिटी v है। अब जो ये ऑब्जर्वर जो रेस्ट में खड़ा है, ये क्या देख रहा है कि इसका एक टिक होने में, इसके एक टिक होने में जो टाइम लगा उसको मैं बोलता हूं टी मोशन, मोशन के लिए एम ले लेता हूं। जब कोई बॉडी मोशन में है तो एक टिक होने में इतना टाइम लग रहा है, और आइंस्टाइन चाहते थे इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। जो बातें हमने करी हम बस उसी बातों को अब यहां पर मैथमेटिकली देखेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। और हमें यह समझ आएगा कि यह बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। सो देखो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। सो अगर मैं v वेलोसिटी से जा रहा हूं तो यहां से यहां आने में जितना टाइम उसको लगा है उतने ही टाइम तक तो मैं आगे ट्रेवल करते हुए गया, तो ये लेंथ मुझे कितना मिल जाएगा, v लेंथ। देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस निकल कर आया वो डिस्टेंस निकल कर आया v मल्टीप्लाई टी मोशन, टी एम लिखूंगा यहां पर, टी एम। तो देखो डिस्टेंस आ गया। अब उसके बीच में मैं एक लाइन बना लेता हूं जस्ट टू पार्टीशन, इसको 2 बराबर ट्रायंगल से मैंने बांट लिया। ये लेंथ किसके बराबर है, एल के बराबर, और हाफ डिस्टेंस, क्योंकि देखो पूरा टाइम टीबी है तो यहां पर आधा टाइम, यहां पर आधा टाइम, लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट थी। तो ये जो लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई वी टी एम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये लेंथ आपकी एल है, और यहां पर जो ये लेंथ है कैसे निकालोगे, ठीक है। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब आइंस्टाइन ने कहा पाइथागोरस आ जाइए आप, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम उन्होंने लगा दी और कहा कि भाई ये देखो मेरे पास ये लेंथ निकालनी है मुझे, मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए बी लेंथ कितनी आएगी मेरे पास, ठीक है। वैसे पाइथागोरस के बदले अगर मैं वैसे देखूं तो ये लेंथ आई गई। देखो यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, ठीक है, टी एम टाइम लगा है पूरा आने में, और यहां से यहां तक आने में जो टाइम था जो ऑब्जर्वर ने देखा दैट इज योर टी मोशन, टी एम टाइम है। तो आधी जर्नी के लिए टी एम डिवाइडेड बाई 2 टाइम लगा है, और लाइट की स्पीड तो कांस्टेंट है, तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस मल्टीप्लाई सी कर दो, ये लेंथ भी आ गई आपके पास। और अब इसको इसको और इसको पाइथागोरस के जरिए कनेक्ट कर दो, तो ये आया सी स्क्वायर टी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी एम स्क्वायर बाई 2 प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। देखो एल स्क्वायर आ गया, और लेंथ हम यहां से निकाल सकते हैं। देखो 2l बाई सी, 2l जो पुराना केस था जो रेस्ट में था, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था 2l डिवाइडेड बाई टाइम जो लगा था 1 टिक का टाइम t आ था, एंड दैट इज इक्वल टू योर वेलोसिटी ऑफ स्पीड जो कि था आपका c के बराबर। सो l कितना आया मेरे पास, l आया मेरे पास सी टी आर बाई 2, तो एल स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर कर दो, यहां पर नीचे 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी माफ करना, एक मिस्टेक मैंने कर दी, ठीक है, यहां पर भी भाई वी टी एम बाई 2 का होल स्क्वायर था ना, तो यहां पर 4 आएगा, यहां पर भी 4 आएगा, और यहां पर एल स्क्वायर की जगह अब मैं क्या लिख दूंगा, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है, सी स्क्वायर मल्टीप्लाई टी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। और ध्यान से देखो एक बार, अब मैं आगे बढ़ूं, एक बार कनेक्शन फिर से बना लेते हैं, क्योंकि यहां पर हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। एक ऑब्जर्वर घड़ी को देख रहा है जब वो रेस्ट में है, तो उसमें एक टिक में जो टाइम लग रहा है दैट इज योर टी आर, ठीक है। एक वही ऑब्जर्वर जब मूविंग क्लॉक को देख रहा है तो उसमें एक टिक में जो टाइम लग रहा है दैट इज योर टी एम, टी रेस्ट का था, टी मोशन का था, ठीक है, वो लग रहा है। और आइंस्टाइन इन दोनों चीजों के बीच में रिलेशन बनाना चाहते थे, और यहां तो सिंपली एक ट्रायंगल बनकर नजर आ गया जिस पर हमने पाइथागोरस लगाया, और देखो हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब डिनोमिनेटर सबका 4 है, तो यहां से सबको कट कर दो, देखो रिजल्ट आ गया। और अब ध्यान से देखना, ठीक है, टी एम और टी आर के बीच में रिलेशन रेडी है, ठीक है। सो यहां से देखो सी स्क्वायर टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी एम का होल स्क्वायर, ठीक है, टाइम इन मोशन। सो टाइम इन मोशन इज इक्वल टू, ठीक है, सी स्क्वायर टी आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब यहां से सी स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं,
ठीक है, तो ये देखो क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इस तरह कर दिया, सी स्क्वायर मैंने कट किया। ये बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स है जो हम 6th 7th 8th ग्रेड में सिंप्लीफिकेशन में सीखते हैं, और मैं इस तरह ले आया। और अब मुझे जगह चाहिए, ठीक है, अब मुझे जगह चाहिए आपको उस थ्योरी तक ले जाने के लिए जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया था। और वो थ्योरी क्या निकल कर आई, ये देखो, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, अंडर रूट कर दो दोनों साइड में, तो आपके पास आया टाइम ऑफ मोशन इज इक्वल टू टाइम ऑफ रेस्ट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। और यही है टाइम डायलेशन की मैथमेटिकल इक्वेशन। मजेदार बात क्या है, हमें लगता था कि यार इसके लिए बहुत बड़े लेवल की मैथमेटिक्स होगी, लेकिन क्या निकला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और पाइथागोरस का बस हम लोगों ने यूज किया। सी द रिजल्ट, इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग इन द राइट डायरेक्शन। नेचर खुद आपको वो चीजें आसान करके आप तक पहुंचाता है। सही से कम्युनिकेट करो, चीजें मुश्किल थोड़ी हैं, चीजें मुश्किल पोर्ट्रे की जाती हैं दुनिया के सामने। तभी हमको लगता है कि यार इसके लिए हमें ये करना चाहिए, उसके लिए हमें वो करना चाहिए, ये कोर्सेज करते जाएंगे तो होगा। एक ही कोर्स करो, सही डायरेक्शन में ऑब्जर्व करने का, और दूसरी चीज थिंकिंग को, अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करने का, बस आपका सारे कोर्सेज उसी के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, सो देखो TMTR इसके बीच में रिलेशन आ गया। अब देखो इस रिलेशन को हम लोग वेरीफाई करते हैं। ठीक है, इस रिलेशन को हम लोग देखते हैं। सो अगर, अब सबसे पहले इस चीज को समझना, ठीक है, ये भी वो टाइम है जो एक रेस्ट में ऑब्जर्वर ने देखा था। ठीक है, ये वो टाइम है जो रेस्ट में बैठा ऑब्जर्वर देखेगा। ये भी वो टाइम है जो रेस्ट में बैठा ऑब्जर्वर देख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों टाइम्स जो है वो रेस्ट के हिसाब से हैं। ठीक है, तो अब देखना, अब रेस्ट में बैठा ऑब्जर्वर, ठीक है, जो टाइम उसके पास जो घड़ी है उस पे तो TR उसको शो हो रहा है क्योंकि वो भी रेस्ट में है, तो उसको यही शो होगा। चेक करते हैं कि अगर वेलोसिटी 0 हो तो TM विल बी इक्वल टू TR डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 0 अपॉन में सी स्क्वायर, जो कि देखो TR के बराबर ही निकल कर आया। यानी कि रेस्ट में बैठा पर्सन इस टाइम को नोट करेगा। ठीक है, उसको देखो क्या नजर आएगा, 0 टाइम नजर आएगा। और अब देखना ध्यान से, अब मजेदार चीज निकल कर आने वाली है। रेस्ट में, मैं रेस्ट में हूं, मान लो मैंने अपनी घड़ी स्टार्ट करी, और अब मैं कहता हूं अपने दोस्त को कि तू लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना स्टार्ट कर। ठीक है, अब वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, तो मैं जो उसकी घड़ी को देख रहा हूं, मैं उसकी घड़ी को देख रहा हूं। ठीक है, मान लो मेरे पास वो दूरदर्शन है, दूरदर्शी है कि मैं उसकी घड़ी को, चाहे वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, पर मैं उसकी घड़ी को देख सकता हूं। तो मुझे क्या नजर आ रहा है कि TM जो है, मैं उसके सिर्फ एक टिक का वेट कर रहा हूं कि भाई उसका एक टिक कब होता है। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई TR डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी की जगह C रखूंगा तो C अपॉन में C1 बन जाएगा, 1 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू इंफिनिटी। यानी कि ये वो टाइम है जो मैं देख रहा हूं, यानी कि उसका एक टिक होने में मेरा इनफाइनाइट टाइम निकल जाएगा। यानी कि उसकी, उस भाई के लिए तो समय रुक गया है। ठीक है, अब इसको परसेप्शन वाइज सोचो, मैं रेस्ट में था, ये टाइम मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने देखा कि यार उसका 1 सेकंड गुजरने में मेरा अनंत समय गुजर रहा है। अब उसके परसेप्शन से जाते हैं, उसका तो समय ही नहीं गुजर रहा है, तो इस हिसाब से तो वो भविष्य में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसका समय तो रुक गया है। अब अगर मान लो कि वो 4 साल तक ऐसे ही चलता रहे, मतलब 4 साल मैंने नोट किए, रेस्ट में 4 साल नोट किए, बट उसका तो समय ही नहीं गुजर रहा है। ठीक है, उसका तो समय ही नहीं गुजर रहा है। तो जब वो 4 साल स्पेस में ट्रेवल करता रहा लाइट की स्पीड से, और फिर 4 साल लगाकर वो वापस भी आया, ठीक है, मान लो 4 लाइट ईयर दूर गया और 4 लाइट ईयर बैक आया, उसको 8 साल लगे। लेकिन उसको कितने लगे, मेरे हिसाब से उसको 8 साल लगे। ठीक है, लेकिन उसको कितने लगे, 0 टाइम। तो अगर हम दोनों की एज 30 थी, तो जब वो वापस आएगा तो वो 30 का होगा, बट मैं 38 का हो जाऊंगा। और अभी चल रहा है 2023, तो यहां से 8 साल जोड़ लो, हम लोग 2031 में पहुंच जाएंगे, और उसकी घड़ी अभी भी 2023 में रह जाएगी। तो उसकी घड़ी से उसको क्या मतलब, जब वो वापस आया तो धरती पे तो 2031 हो चुका है। सो वेलकम टू द फ्यूचर, वो भविष्य में चला गया है। और इसीलिए तो आइंस्टाइन इतने महान हैं, उन्होंने टाइम पे गौर किया। मेरी स्टार्टिंग की बात पे गौर करो, सब लोग ये सोच में पड़े हुए थे कि यार ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये बार बार एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे हैं, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि आप जिन चीजों को देख रहे हो वहां पर आपका नजरिया सही है, लेकिन आपका नजरिया गलत वहां पर है जिस चीज के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो, टाइम। हमने ये माना है, टाइम के ऊपर कभी एक्सपेरिमेंट्स नहीं हुए थे आइंस्टाइन से पहले, हमने ये मान लिया था कि टाइम समान रूप से बहता है, लेकिन समय भी अपना परिवर्तन देता है। यानी कि अगर कोई तेज चल रहा है तो उसके लिए समय धीरे गुजरेगा। आइंस्टाइन की ये इक्वेशन यही बता रही है, अगर कोई तेज चल रहा है तो उसके लिए समय धीरे गुजरेगा। और अगर कोई बहुत, मतलब वही चीज है कि कोई चीज ऐसे समझो, अगर मैं किसी काम को, किसी डिस्टेंस को जल्दी कवर करता हूं, ठीक है, आइंस्टाइन का थॉट प्रोसेस को समझना। ठीक है, अगर मैं किसी काम को तेज करता हूं तो वो कम समय में खत्म होता है, उसको मैं और तेज करूंगा तो वो और कम समय में खत्म होगा, और तेज करूंगा तो और कम समय में खत्म होगा। तो शायद कोई ऐसी वेलोसिटी होगी जहां मैं उसको इतना तेज करूं कि समय ही ना लगे। पॉइंट को समझ रहे हो, इस तरह से उन्हें दुनिया को देखना स्टार्ट किया था। और देखो ये जो टाइम है इनफाइनाइट लग रहा है, ठीक है, इसको
आपकी स्क्रीन पे मैं वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है, ये देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके। इसमें आप देखोगे कि जब मैंने लाइट की स्पीड से दूसरी क्लॉक को मूव कराया, एक क्लॉक रेस्ट में है, एक क्लॉक मोशन में है, जब दूसरी क्लॉक मूव कर रही है तो देखो उसका जो फोटोन है वो ऊपर ही नहीं जा रहा है, वो ऊपर ही नहीं जा रहा है। अब इसी में हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं, थोड़ा स्मार्टली एक वैल्यू लेते हैं। अगर मैं v को लेता हूं कि मान लो मैं ऐसी वेलोसिटी से जा रहा हूं जो कि है √7 डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये क्यों लिया ये आप खुद ही समझ जाओगे इजी कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो अगर मैं इस वेलोसिटी से जा रहा हूं तो यहां पर टीएम किसके बराबर होगा, टी आर अपॉन में अंडर रूट, जस्ट फॉर कैलकुलेशन लिया है मैंने, क्योंकि यहां आएगा 1 - 7 c² डिवाइड बाई 16 c², ठीक है। c² से c² कैंसिल होगा, दिस विल बी टी आर अपॉन में 16 - 7, 16 - 7 होता है आपके पास 9/4, ठीक है, का अंडर रूट, जो कि आएगा आपके पास, ठीक है, सॉरी 9/16, ठीक है, जो कि आएगा आपके पास 4 TR/3, यानी कि अब इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि जो पर्सन रेस्ट पे था उसका 1 सेकंड, ठीक है, टीआर को मैं लेता हूं 1 सेकंड, ठीक है, उसने क्या देखा कि मेरे पास जो घड़ी है उसमें 1 सेकंड टीआर आया मेरे पास 1 सेकंड, ठीक है। लेकिन जो मेरा दोस्त मूव कर रहा है इस वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है उसका एक टिक कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, टीएम, जो कि निकल कर आएगा आपके पास, इसको कट करो 1.103, फिर आपके पास आएगा 33, ठीक है, 1.33 मल्टीप्लाई 1 करूंगा, इतना सेकंड आएगा, इतना सेकंड आएगा। और इट मींस कि देखो उसका 1 सेकंड होने में इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा 1 सेकंड में ही हो रहा है और टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और साथ ही साथ टाइम के साथ साथ टाइम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि स्पेस का कंप्रेस हो रहा है, स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और इसी वजह से हम कह पाते हैं कि दुनिया में आइंस्टाइन, इसके आगे मैं एक चीज और लेकर आऊंगा, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने कहा या तो टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या फिर स्पेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन दोनों केस में सेम रिजल्ट निकल कर आएंगे। और स्पेस के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ही, ठीक है, आपकी ग्रेविटी क्रिएट होती है। यही है आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अलग वीडियो बनाएंगे, इसके ऊपर उसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बार में एक चीज समझेंगे और अपनी क्यूरियोसिटी को बिल्ड करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सिर्फ ये समझाना चाहता था, चीज आसान है, उसको इतना ओवर हाइप नहीं करना चाहिए कि हमारे बस की नहीं है ये समझना, इसके लिए हमको 50 कोर्स करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आइंस्टाइन ने हमको ये सिखाया है कि सोच एक ऐसी चीज है जो लाइट की स्पीड से भी तेज जा सकती है, ठीक है। आइंस्टाइन ने ही इस बात को भी बोला है कि इमेजिनरी दुनिया में आप लाइट की स्पीड से भी तेज ट्रेवल कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करूं तो मुझको सबसे नियरेस्ट स्टार तक पहुंचने में 4 साल 2 महीने लग जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आंखें बंद करूं और इमेजिन करना स्टार्ट करूं कि मैं अल्फा सेंचुरी पे पहुंच गया हूं, मैं पहुंच गया। इमेजिनेशन मूव्स फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। और ये कोई छोटी मोटी थ्योरी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी थ्योरी है, क्योंकि इमेजिनेशन के ऊपर ही एक दुनिया बनी है, जिसको आप लोग अगर छोटे बच्चे हो तो आगे चल के मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर पढ़ चुके हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने जबरदस्ती उसको नाम दे दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका एक्चुअल नाम इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि वो इमेजिनेशन की दुनिया में एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का काम करती है, ठीक है। सो देखो कितनी फैंटास्टिक थ्योरी है। और अब इस थ्योरी से हम ये समझ पा रहे हैं कि यार टाइम जो है वो रिलेटिव है, ठीक है, टाइम जो है वो रिलेटिव है, इसीलिए इसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और यहां पर जहां हम डिस्टेंस को, वेलोसिटी को, इन सबको रिलेटिव मानते थे कि यार इसका डिस्टेंस 4 मीटर है, मान लो, रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि एक पर्सन यहां खड़ा है, दूसरा पर्सन यहां खड़ा है, तीसरा पर्सन यहां खड़ा है, ए बी सी, सो सी का डिस्टेंस इससे मान लो 2 मीटर का है और ए का डिस्टेंस जो है सी से वो 5 मीटर का है, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ बी सी विद रिस्पेक्ट टू बी, 2 मीटर, क्योंकि यहां पर विद रिस्पेक्ट टू बी बोला गया, यानी कि डिस्टेंस जो है वो रिलेटिव है। अगर एक कार जो है वो 40 की स्पीड से जा रही है, दूसरी 20 की स्पीड से जा रही है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, द आंसर इज 20, ठीक है। तो यहां रिलेटिव है, तो यहां पर भी टाइम, ठीक है, व्हाट इज द टाइम of a person at rest and what is the time of a person in motion relative to the person who is at rest। जो रेस्ट पे खड़ा है उसके रिलेटिव में मूविंग पर्सन का 1 सेकंड कितने के बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए यह है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उम्मीद करता हूं आपको यह चीज समझ आई होगी और यह बहुत ही फैसिनेटिंग सी चीज है, ठीक है। देखो एनिमेट करके हम सिर्फ यह बता सकते हैं, ठीक है, जो एनिमेटेड वीडियोस वगैरह हम लोग देखते हैं कि आइंस्टाइन ने क्या खोजा, लेकिन आज हम लोगों ने जाना आइंस्टाइन ने उस चीज को कैसे खोजा, ठीक है। अब हम वो एनिमेटेड वीडियोस को अगर देखेंगे भी ना तो हमें चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आएंगी, ठीक है। सो देखो अब हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे आइंस्टाइन को कैसे पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट सेम होती है, किसी भी फ्रेम में चेंज नहीं होती है, वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या थे, उन चीजों को आप लोगों के पास लेकर आएंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छी लगी हो वीडियो, नॉलेज को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना पसंद करते हो तो प्लीज इसको लोगों तक शेयर भी करिए, ताकि सही चीज लोगों को पता चले। जिस चीज को लेकर हम लोग माइंड में रहते कि यार ये बहुत खतरनाक सी चीजें होंगी, वो एक्चुअली में बहुत आसान है। सो इस दुनिया
दुनिया को बताते हैं कि चीजें आसान है, ताकि पूरी ह्यूमैनिटी में ज्यादा से ज्यादा लोग थिंकिंग को प्रमोट करें, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करें और दुनिया में एक बदलाव लेकर आए। हमें आइंस्टाइन जैसे लोगों की आज जरूरत है ताकि हमारी ह्यूमैनिटी इवॉल्व करे। हम लोग सच्ची में टेक्नोलॉजी को हम ही लोगों ने इवॉल्व किया है, बट आज उसी टेक्नोलॉजी के वजह से हम लोग इवॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग उल्टा पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना समय बेफालतू की चीजों में बहुत ज्यादा जाया कर रहे हैं। और समय रिलेटिव है, याद रखना, समय जो है रिलेटिव है। जो सही चीजों में जाया करेगा, जो सही चीजों में यूटिलाइज करेगा, माफ करना, वो आगे निकलेगा, ठीक है। जो जाया करेगा फालतू की चीजों में, वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि जिसने समय को यूटिलाइज किया, जो जितना तेज गया, वो तो भविष्य में जा रहा है। ध्यान से देखो रिलेटिविटी और लाइफ का रिलेशन। देखो, अगर मैं जितना तेज चलूंगा मैं भविष्य में जाऊंगा, यानी कि मैं समय को सही यूटिलाइज कर रहा हूं, सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर रहा हूं। बट अगर मैं समय को वेस्ट करूंगा, रेस्ट पड़ा रहूंगा, कुछ नहीं सीखूंगा, तो मैं जहां था वहीं रह जाऊंगा, ना मैं आगे जाऊंगा ना मैं पीछे जाऊंगा। मेरा वर्तमान ही वर्तमान रह जाएगा, ठीक है। और जो इंसान बहुत तेज काम करेगा वो भविष्य में निकल जाए, क्योंकि भविष्य में आप अपने आप को सक्सेसफुल इंसान की तरह देखना चाहते हो, और सक्सेसफुल बनने के लिए आपको इस रिलेटिव मोशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर हम ऐसी और भी वीडियोस लेकर आएंगे। हम लोग बेसिकली क्लासरूम लेक्चर्स लेकर आते हैं, बट उन्हीं लेक्चर्स के बीच में कुछ ऐसी वीडियोस भी आती रहेंगी, ताकि साइंस को लेकर आपकी क्यूरियोसिटी हर वक्त बढ़े, ठीक है। हर उस थ्योरी का हम लोग यहां पर वीडियो लेकर आएंगे जिसको दुनिया ये समझती है कि ये बहुत मुश्किल है, इसके लिए आपको आइंस्टाइन बनना पड़ेगा। एक्चुअली में आइंस्टाइन बनने के लिए आपको सिर्फ अपनी थिंकिंग को इवॉल्व करना है और कुछ नहीं, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।